दुल्हन यहाँ बैठी है रूम में बढ़िया रेडी होके। अब तो बाद में जाओगे ना, वहाँ फंक्शन शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक पनीर। हाय, तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सौरभ जोशी's weird wedding, जहां इन their own wedding सौरभ एंड अवंतिका was not looking happy and और भी कई प्रॉब्लमेटिक चीजें दोनों की शादी में पॉइंट आउट की गई। एंड वाई पीपल आर जजिंग सौरभ जोशी, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों किसी और की शादी में आए हो एंड उसका व्लॉग शूट हो रहा है। इवन सौरभ जोशी अपनी शादी से ज्यादा व्लॉग में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक शादी में वो कैसे लग रहे हैं उसे अगर साइड में रखे, तो रही बात व्लॉग शूट करने की, तो आई थिंक व्लॉग शूट करना इज हिज जॉब। व्लॉगिंग ही उनका काम है, तो ऑब्वियसली वो व्लॉग तो शूट करेंगे ही, लेकिन इस बीच उन्हें अपने वेडिंग में भी फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि जब आप एक डेली व्लॉगर होते हो तो आपके ऊपर एक इनविजिबल कांस्टेंट प्रेशर होता है अपने व्लॉग्स को शूट करने का, अपलोड करने का, या क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, ये सब हर वक्त 24 आवर्स आपके माइंड में चलता रहता है, जिस वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भी एक भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। आपके बैक ऑफ द माइंड में हर वक्त आज चैनल पर क्या जाएगा, क्या शूट कर सकते हैं, क्या बोलूं ब्लॉग में, स्टार्ट कैसे करूं, एंड कैसे करूं, ये सब भी चलता रहता है। तो ये इनविजिबल प्रेशर हमेशा उन पर रहता है इन दिस करियर, जो एज अ ऑडियंस हम नहीं देख पाते हैं। तो इसी वजह से इसके कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि जिन्हें अभी हम सब विटनेस कर रहे हैं। कैसे सौरभ जोशी और अवंतिका की वेडिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये सब उनकी लाइफ का एक पार्ट है। इसके बारे में सौरभ जोशी ने खुद भी अपने एक ब्लॉग में बताया था कि उनके ऊपर क्या ब्लॉग जाएगा क्या नहीं, इसका कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जैसे एक जॉब करने वाला इंसान आफ्टर हिज वर्किंग आवर्स वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है जितना भी वक्त उसके पास होता है, लेकिन एक डेली व्लॉगर 24 आवर्स काम में ही होता है। सोते वक्त भी उसके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, क्या करना है उसे क्या नहीं, वो ये सोचता ही रहता है। तो ऐसे में आप उस इंसान को नहीं समझ सकते हैं वेदर ही इज हैप्पी और अनहैप्पी, और क्या वो लोग सिर्फ कैमरा के सामने खुश होने का प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दोनों खुश नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, मे बी दे आर जस्ट टायर्ड। जैसे जब अवंतिका अपने संगीत के फंक्शन में डांस करते वक्त गिर गई थी, तो उस वक्त उसे कंटेंट की तरह यूज किया गया, जबकि सिंपली उस वक्त उस लाइफ टाइम के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट को व्लॉग से ट्रिम किया जा सकता था। बिकॉज ऐसा नहीं था कि उसे बहुत सारे कैमराज में कैप्चर कर लिया था तो उसे ट्रिम भी कर देते तो वो कहीं ना कहीं से आ जाता, ऐसा नहीं था। क्योंकि सौरभ जोशी की शादी में दोनों साइड की फैमिलीज को मिलाकर भी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे, तो उस मोमेंट को वहां के लोगों ने ही देखा होगा। बट जब सौरभ जोशी ने उसे अपने व्लॉग में ऐड करके अपलोड किया, तो नाउ इंटरनेट पर हर कोई उस क्लिप को सर्कुलेट कर रहा है। और अब सौरभ जोशी की वेडिंग से ज्यादा अवंतिका का अपनी शादी में गिर जाने वाला क्लिप हाईलाइट हो रहा है। एंड आफ्टर दिस सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका ने ऑलरेडी अपनी ही शादी में इस ऑकवर्ड मोमेंट को एक्सपीरियंस किया। एंड जब वो अपने हस्बैंड सौरभ जोशी को ये बता रही थी कि वो गिर गई एंड उसके हाथ में चोट लगी है, तो ब्रो लिटरली ही इग्नोर्ड हर एंड सेड गाइस आप ये डेकोरेशन देखो। तो उनके वेडिंग की ये क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एंड इसे लेकर भी लोग डिफरेंट ओपिनियंस अपने बता रहे हैं। आई मीन यार देखो, इसे लेकर जैसे पूरे सोशल मीडिया पर लोग सौरभ जोशी को जज कर रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइनली अपने ओपिनियंस भी शेयर कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स टोटली फाइन अगर कोई उन्हें जज कर रहा है उनकी दिखाई हुई चीज़ों को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली हमें जितना दिखाया जाएगा हम उसे ही जज कर पाएंगे। अब हो सकता है सौरभ जोशी ने जब ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था तब अपनी वाइफ से बात की हो, उनसे पूछा हो वो ठीक है या नहीं, या ऑब्वियसली जो भी कंसर्न दिखाना होता है वो अपने पार्टनर के लिए दिखाया हो, इट्स जस्ट दैट वो ब्लॉग में ऐड नहीं किया हो। देन अगेन सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवंतिका के लुक, ड्रेस, मेकअप एंड हेयर पर भी कमेंट कर रहे हैं कि उनकी शादी है लेकिन फिर भी शी इज लुकिंग वेरी नॉर्मल। वो अपने वेडिंग के फंक्शंस में मेकअप भी नहीं कर रही है, उसके बाल भी बहुत वियर्ड लग रहे हैं। इवन लोग इतना तक कह रहे हैं कि सौरभ जोशी के पास इतने पैसे हैं बट फिर भी वो लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उन्हें अपनी शादी में कैसा दिखना है। बोथ ऑफ देम आर वेरी मैच्योर
इवन दोनों ही अच्छा अर्न भी करते होंगे। स्टिल उन्होंने कोई लैविश वेडिंग नहीं की, उन्होंने सिंपली अपने घर के लोगों के बीच शादी की है। तो आई थिंक उन्होंने ये सब डिसाइड किया ही होगा। एक्चुअली कुछ लोगों को अपनी शादी में रिलैक्स्ड रहना होता है। उन्हें नहीं पसंद होता है कि उन्हें बार बार अपने बाल, मेकअप या आउटफिट फिक्स करना पड़े, या उनका ध्यान इन चीज़ों पर ज़्यादा रहे। आई थिंक इसका ये एस्पेक्ट भी हो सकता है। देन रही बात दोनों का अपनी शादी में नाखुश दिखने की, तो उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें सौरभ जोशी की मदर दिख रही है। एंड उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये हमारी पसंद की लड़की है एंड शादी भी हमारी पसंद से हो रही है। तो इसे लेकर कुछ लोगों का मानना है कि सौरभ की शादी उनके पेरेंट्स की पसंद से हुई है एंड ही इज एक्चुअली नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। दैट्स वाई वो ऐसे खुश नहीं लग रहे हैं जैसे वो अपने व्लॉग्स में अदर चीजों को लेकर खुश नजर आते हैं। लाइक जब वो कोई कार लेते हैं या अपने भाइयों को कुछ चीजें दिलाते हैं, तो जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है वो अपनी शादी में उनकी नहीं दिख रही है। इवन अवंतिका के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत नॉर्मल लग रही है एंड वो भी उतनी एक्साइटेड या खुश नजर नहीं आ रही है अपनी शादी में। ऐसा लगता है जैसे दोनों को कुछ रस्में करने को बोल दी गई है, उसे वो बस कर रहे हैं। जैसे फंक्शंस में वो डांस कर रहे हैं। तो एक जगह पर सौरभ जोशी ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने 1 मंथ पहले अपनी शादी में डांस की प्रैक्टिस की थी एंड आफ्टर दैट वो डायरेक्ट शादी में ही डांस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लग रहे हैं शादी में। एंड ऑल्सो अगर आप उनकी शादी में नोटिस करोगे तो दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस कह सकते हैं, या आई डोंट नो, ऑफ लग रहे थे। एंड ऑल्सो आई थिंक फॉर बोथ ऑफ देम इट्स वेरी न्यू। शादी होना एंड देन एकदम ये सारी चीज़ों को समझने में ही बहुत टाइम लगता है। ऑल्सो हर कोई डिफरेंट होता है एंड कुछ लड़के एक अलग तरह से अपने पार्टनर के साथ बिहेव करते हैं, कुछ लड़के प्रोटेक्टिव होते हैं एंड अपने पार्टनर के लिए केयर एंड लव को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को ये सब समझने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इवन जब आप सौरभ एंड अवंतिका को अपनी वेडिंग में देखोगे तो जैसे अवंतिका शादी के फंक्शंस में अपना लहंगा भी संभाल रही थी एंड वो सौरभ जोशी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे लेकर आ रही थी, तो इस पर भी सम पीपल आर जजिंग देम कि इनकी मैरिज में अवंतिका इज मैन, जबकि आई थिंक इट्स नॉट राइट। वो वुमेन ही है, इट्स जस्ट दैट शी कैन हैंडल बोथ द थिंग्स। एक्चुअली आइडियली जो हर बार चीजें होती है तो अगर हम उन्हें थोड़ा भी डिफरेंट देख लेते हैं तो आई थिंक उससे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि किसी भी सिचुएशन को अगर हम एक वीडियो, टीवी या व्लॉग में देख रहे होते हैं तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता है कि उसके बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, क्या हो सकता है। हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि देखो ही इज नॉट हेल्पिंग हिज वाइफ नीचे ले जाने के लिए, जबकि उसकी वाइफ अपने लहंगे को भी संभाल रही है और उसे लड़कों की तरह नीचे लेकर आ रही है। लेकिन क्या पता दोनों नर्वस हो उस सिचुएशन में एंड इसलिए अवंतिका वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्योंकि जैसे सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि शी इज मोर कॉन्फिडेंट देन हिम, तो हो सकता है कि वो सौरभ की हेल्प कर रही हो। बिकॉज यार देखो, शादी एक ऐसा इवेंट होता है, वो चाहे 4 लोगों में हो या फिर 4000, आप सेम लेवल पर ही उसमें नर्वस होते हो। तो इट्स टोटली फाइन कि कौन किसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ रहा है। तो इन दोनों की वेडिंग को लेकर कुछ लोगों के कमेंट्स भी देखने मिल रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ तो और लग रहा है यहाँ पर। एक यूजर लिखते हैं कि कंटेंट की कमी में सौरभ ने अपनी ही फील्डिंग सेट कर ली। देन किसी ने लिखा है कि व्हाई डजंट शी डू समथिंग विद हर हेयर, it's frizzy and it's her marriage. Another user wrote कि both of them are not happy, only their parents are happy. तो वहीं किसी ने लिखा है कि इनकी शादी शादी ही नहीं लग रही है। एक ने लिखा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद के शादी से अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो वहीं कुछ लोगों ने काफी मैच्योर कमेंट्स भी किए, जिसमें किसी ने लिखा है कि अ वेडिंग इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, नॉट अ परफॉर्मेंस फॉर ऑल द इंटरनेट. We don't know their story, their comfort levels, or their family dynamics. It's their day, not our entertainment. Criticizing someone's marriage based on a few clips just feel unnecessary and unkind. तो वहीं another user wrote, I don't know, is it just me who feels this way? I think they are actually very simple, genuine, and expressive in their own quiet way. They seem happy doing things the way they like without trying to impress anyone. And honestly, judging them for that simplicity doesn't make sense, especially when we all know he is a successful YouTuber and could have done things differently if he wanted
To me, they look like a very cute, innocent couple, not like average flexing culture our generation follows. Even when it comes to weddings, yes, it's a one day event, but everyone has their own way of expressing joy and celebrating with their family. Their style is sober, simple, and true to who they are. And that's actually really refreshing. Then again, किसी ने लिखा है it's their big day. Let them decide how they wanna celebrate and what outfit makeup they wanna wear. It's very rare to see the simplicity these days when everyone is faking it out and showing off. So better you do your hair and makeup outfit just the way you want in your wedding and give us the opportunity to admire you. तो वहीं कुछ लोगों को ये शादी एक प्रैंक भी लग रही है. इसे ही लेकर किसी ने लिखा है कि अगर YouTube पर शादी प्रैंक का कंटेंट आ जाए तो हैरान मत होना. तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा है कि यार ऐसा लग रहा है कि ये शादी कंटेंट के लिए कर रहे हैं. तो वहीं कुछ लोगों को लग रहा है दैट ये फोर्सफुली भी शादी हो रही है. तो इसे लेकर किसी ने लिखा है कि आई हैव बीन फॉलोइंग सौरभ जोशी फॉर 4-5 years and I personally feel like his family, especially his mother, might have influenced his marriage decision. It always seemed he was more interested in Priya, but maybe family pressure changed things. Just my observation. तो वहीं किसी ने लिखा है कि ऑब्वियसली फोर्स्ड मैरिज है. किसी ने लिखा है मुझे इनकी शादी अब तक बस प्रैंक लग रही थी, सोच रही थी अगले व्लॉग में बोलेगा गाइज ये सब प्रैंक था. तो कुछ लोग सौरभ एंड प्रिया के लिए भी कमेंट कर रहे हैं दैट अगर अवंतिका की जगह प्रिया धापा होती तो बात कुछ और होती. किसी ने लिखा है इसकी शादी देखकर लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों को एक दूसरे में बस जबरदस्ती की शादी लग रही है. तो दैट्स इट. आपके अकॉर्डिंग सौरभ जोशी एंड अवंतिका की वेडिंग को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है उसे कमेंट्स में बताना. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. ऑल्सो आई मेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन माई चैनल. तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे. आप उनमें से किसी भी वीडियो में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक कर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.